वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर ताहाल अमल दरामद ना हो सका। वफाकी हुकूमत ने फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के जरिए अपील दायर की। दरख्वास्त में अबूरी हुक्म चैलेंज और कई कानूनी अहकाम को उठाया गया। क्या नजरसानी दरख्वास्त पर हुकूमत को अदालत रिलीफ देगी? इस अहम कानूनी मामले पर आज बात करेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम करती है। बानी पीटीआई इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के बजाय अगर हुकूमत खुद इलाज करवाती तो ज्यादा अच्छा होता। जबरदस्ती से ना कोई पहले बात मानी है ना अब मानेंगे। पीपल्स पार्टी सूबों के हवाले से अवामी राय के साथ खड़ी होगी। जुनूबी पंजाब के हवाले से पहले ही इत्तेफाक राय मौजूद है। इन हाउस तब्दीली पर मेरा कोई फोकस नहीं। 28वीं तरमीम के हवाले से कोई इल्म नहीं। बिलावल भुट्टो की ऑपोजिशन लीडर से आज मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी तरफ स्पीकर से ऑपोजिशन लीडर्स की मुलाकात हो गई। इन अहम सियासी मामलात पर भी बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना। इसके अलावा पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के लिए पुर्तगाल क्यों अहम बनता जा रहा है? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत कई सहाफ़ी पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स की पुर्तगाल में जायदादों के दावे कर चुके हैं। क्या FBI और दीगर इदारों के पास इन अफसरान की फहरिस्तें पहुंच चुकी हैं जिनकी पुर्तगाल में जायदादें हैं? पाकिस्तान में सरकारी इदारों में मुबैना करप्शन का पैसा बैरून मुल्क खसूसन पुर्तगाल में क्यों मुंतकिल किया जा रहा है? कौन से रास्ते इस्तेमाल होते हैं? इस मामले पर भी आज प्रोग्राम में अहम इंकशाफात और तफसीलात जो है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस बड़े फैसले की जो कि कल देखी गई और फिर देखा गया अदालत का, और उसके बाद जो है हमने देखा कि हर तरफ से जो है वो रिएक्शंस आ रहे थे। और मैं बात कर रही हूँ इस फैसले की जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि इमरान खान साहब को जो है वो अगले 48 घंटे में ताकीद की गई हुकूमत को कि उनको शिफा अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन फिर हुकूमत ने जो है वो नज़रसानी की अपील दायर कर दी है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आमिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फैसला तो चले आ गया और सेहत को लेकर आया, हेल्थ बेसिस पर आया। एक अरसे से जो है वो पीटीआई चाह रही थी कि इस पर जो है वो कोई डिसीजन लिया जाए, कोई रिलीफ जो है वो खान साहब को मिले। लेकिन ये बताइएगा क्या आपके ख्याल में इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन ऐसा आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हुकूमती सफ़ों में कुछ हलचल मच गई है, कुछ मातम का समा है, कुछ पैनिक जो है वो नज़र आ रहा है? क्या वजह है इसकी? क्योंकि पीटीआई तो उसको इस तरह से नहीं देख रही कि बस एक अस्पताल भेजने के फैसले के बाद जो है वो तमाम रास्ते साफ हो जाएंगे खान साहब के और वो पता नहीं जो है वो जेल नहीं पता नहीं जो है वो कहाँ पहुंच जाएंगे। ऐसा पीटीआई तो नहीं कह रही। हाँ, सोशल मीडिया पे शायद कुछ चल रहा हो, लेकिन हुकूमत ऐसा लगता है कि बिल्कुल पैनिक हो गई है। उनके शायद देयर इज समथिंग इन द कॉर्नर ऑफ देयर माइंड कि जो है वो कुछ होने जा रहा है बड़ा। तो क्यों इतनी पैनिक है इस वक्त PMLN? चलें, मैं ना आपके इस सवाल से पहले जो आपने अगले हिस्से में तहलका खेज इंकशाफात रऊफ क्लासरा साहब ने करने हैं, तो मैं भी यानी एक फुलझड़ी छोड़ के और वापस आपके सवाल पे आ जाता हूँ। एक सिटिंग फेडरल सेक्रेटरी हैं, जी जी, मुल्क स्पेन है, उनके नाम पे जायदाद नहीं है, बेंगलो है उनका, और बहुत अच्छी उस पे पुरफिजा मकाम पे सामने समुंदर बह रहा है, वहां पे है उनका। लेकिन कोई भी जायदाद अपने नाम पे नहीं लेता, लिहाजा बेनामियों पे FBI क्या करेगा, ढूंढते रहें। अच्छा, अब आप आ जाएं जो आपने पैनिक की बात की। बिल्कुल इस बात को मेरे ख्याल में पैनिक गवर्नमेंट से ज्यादा मीडिया में है, और मीडिया में ये सवालात जिस दिन से इमरान खान साहब की वो लगी है ना जी, ये बेंच बना है, तो पहले उन लोगों ने कहा कि जनाब बहुत शानदार बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, और ये वो बड़े अरसे से हम मुतमन्नी थे कि इस तरह का बेंच बने गैर जानिबदार जजों का। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर सीधा सीधा सा केस पहले एक ग्रुप ने लगाया, फिर कल जब ये हो गया कि जी फैसला कुछ और आएगा, कुछ हमारे साथियों ने उसके ऊपर तबसरे किए। सबकी अपनी अपनी राय होती है, और गवर्नमेंट से मुराद अगर आप सिर्फ खालिस गवर्नमेंट ले रहे हैं तो पैनिक तो कहीं नहीं है, लेकिन पूरा हाइब्रिड सिस्टम इस पे एक ही है। ये आप, वरना रऊफ क्लासरा साहब बैठे हुए हैं, ये चीफ कमिश्नर कभी भी अपने नाम से ये रिव्यू ना डालते। ये इस बात की निशानदेही है कि ये मोहसिन नकवी के वो हैं
आपको पता है ना, चीफ कमिश्नर और चेयरमैन सीडीए, ये ऐसे नहीं कर सकता कोई अफसर जाके जब तक उसको पूरी ताईद हासिल ना हो सिस्टम की। तो ये सिस्टम ने इसके अंदर रिव्यू डाला है। इसको आप सिर्फ हुकूमत ना समझें, इस लिहाज से मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये पॉलिसी भी नहीं है कि आप ये समझें कि ये हुकूमत में पैनिक है। बिल्कुल बेंच ने अपना फैसला दिया है, इसीलिए रिव्यू भी आया है। नहीं तो ये बताएं, तो इसका मतलब कि ये जो फैसला आया, ये इतना तमाम हलकों के लिए एक सरप्राइज था, सबके लिए ये एक शॉक था, एक सरप्राइज था ये फैसला देना इमरान खान साहब कि उनको शिफ्ट कर दिया जाए अस्पताल। देखिए, बेंच की तश्कील तक तो बैकग्राउंड मौजूद है ना, कि पीटीआई के लोग कैसे जा रहे हैं, रजिस्ट्रार से मिल रहे हैं, सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, 27 सितंबर की डेट देते हैं जाके 5 अगस्त को। तो इसके पीछे बहुत काम हुआ था, और यकीन दहानी जलसे में कराते हैं वजीर आला केपी कि हम सियासत नहीं करेंगे, आप हमारी इमरान खान से मुलाकात करा दें, उनका इलाज कराएं। तो यकीन दहानी तो ये पहले कराई गई थी ना, हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा ने कराई थी, और फिर उसकी पासदारी नहीं की। 2 दिसंबर को फील्ड मार्शल के खिलाफ ट्वीट हुआ, फिर एक डीजीआई एसपीआर की शोराए आफाक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके नतीजे में, और फिर ये मुलाकातें टोटल बंद कर दी गई थी। तो ये जो यकीन दहानियां पब्लिकली कराई गई, पहले तो इन हाउस कराई गई, फिर पब्लिकली कराई गई, उसके नतीजे में ये बेंच की तरफ बात आई थी। हाँ, शिफा इंटरनेशनल के ऊपर एक बात आई, और मेरी तो इतला ये है कि असल में चाहे वो शिफा में हो, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच जाने, हुकूमत जाने कि वो रिव्यू का नंबर, अभी तक तो आप और हम जब बात कर रहे हैं तो रिव्यू नहीं लगा, तो हो सकता है सुबह ना लगे, तो इम्प्लीमेंट तो हो जाएगा, ये हो सकता है आज रात ही हो जाए इम्प्लीमेंट, तो बोर्ड भी बैठ जाए। वहां ये नहीं लिखा हुआ कि आपने 16 सितंबर तक वहां रखना है, वो फैसला बोर्ड अपने टेस्टों के बाद करेगा कि हाँ इतनी सिचुएशन है, फिर तो उसको माना जाएगा। गवर्नमेंट ने 2 चीजें कही हैं। एक ये कही है कि जी, एक तो आप इसे सरकारी हॉस्पिटल में जैसे लेके जाते रहे नवाज शरीफ साहब को सर्विसेज हॉस्पिटल में, फिर अगले मराइल थे कि जी उनको घर पे शिफ्ट किया गया जब वो बहुत ज्यादा पैनिक हुआ कि जी ये है, और वो भी गवर्नमेंट ने माना तो किया गया, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट थी, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट थी, और वो बाद में पूरे था कि वो पूरे एक सिस्टम का फैसला था, जिसके अब आजकल बहुत सारे मुद्दई हैं कि जी हमने कराया था, और मैं अकेला आदमी था उस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये कह रहा था कि उड़न पटोला आएगा और नवाज शरीफ को बाहर ले जाएगा। मैंने तो पहले दिन ये बात कही थी, और वही बात फिर इमरान खान को समझ आई कि भाई ये तो ये बिल्कुल ठीक ठाक होकर निकल गए, मैं फंस गया हूँ और मुझे नहीं पता चला। तो ये दूसरा उसके अंदर पॉइंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि हम ये बाद में तय करेंगे कि ये मेंटेनेबल थी कि नहीं थी, यानी ये इस समाअत के काबिल बनती है या नहीं, लेकिन रिलीफ आपने पूरा दे दिया है। तो फिर वो बाद में क्या समाअत होगी या बाद में कौन से नुक्ते आप देखेंगे, क्योंकि जो प्रे की गई थी उससे आगे तो बढ़ के आपने उनको फैसला दे दिया। तो ये 2 पॉइंट है रिव्यू के। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ना करती तब भी कुछ नहीं होना था, और कर दिया है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि वो सुनते भी हैं कल, क्योंकि अब ये लगना तो चीफ जस्टिस की मर्जी से है ना, रजिस्ट्रार लगाते हैं ना बज़ाहिर तो, लेकिन चीफ जस्टिस कहेंगे तो ये कल केस दोबारा उस बेंच को तश्कील भी देना पड़ेगा और लगाना भी पड़ेगा। राना साहब बहुत शुक्रिया आपने। तो ये बताएं राना साहब, आपके एक्सपीरियंस। जी पूछ लें, अगर आप पूछ लें। जी क्लासा साहब, जी शुक्रिया। मुझे ये बताएं आपके एक्सपीरियंस से, तो मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको भी वाकई हवाओं का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है, जैसे सब बात कर रहे हैं। आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है जब इस किस्म के फैसले होते हैं, जहां बिल्कुल जो है ऐसा लग रहा था कि किसी किस्म का रिलीफ इमरान खान के लिए नहीं आ सकता इन द नियर फ्यूचर, फिर ये फैसला आ जाता है, तो आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है कि हवाओं का रुख जो है वो कुछ बदला हुआ है, कुछ परेशान होना चाहिए हुकूमत को? क्या लग रहा है आपको? और खासतौर पर इसलिए कि जब हम इस पैराए में बात करते हैं कि 28वीं तरमीम और जहां सूबों की बात हो रही है या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात हो रही है, 28वीं तरमीम की बात हो रही है, उस पैराए में रखते हुए प्लीज मुझे बताइए। देखें, एक चेयरमैन नैब हुआ करते थे जो सर तपा इखलाकी तौर पे गिरे हुए थे और गिरावट का शिकार थे। ये हवाओं के रुख के बदलने की बात पहली दफा उधर से आई और फिर बहुत ज्यादा अब इस्तेमाल हो रही है, और हर वक्त होती रहती है कि मैं कर दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा और फलां हो जाएगा। देखिए, इन सब चीजों को मिला के देखें, जब मैंने कहा है कि कुछ चीजें अंदरूनी खाना तय हुई और उसके बाद पब्लिकली एक तो 27 सितंबर की डेट थी और फिर साथ कहा कि हम कोई सियासत नहीं करेंगे, तो बहुत कुछ तय तो किया गया था, मनवाया गया था, जिसकी पासदारी पूरी की पूरी पीटीआई और फैमिली कर रही है। तो आगे अब आप चलें तो फिर आप देख लें, जाहिर है जब वो क्या कहा जाता है कि दे हैव टू डन इट, यानी सूबों के ऊपर करना पड़ेगा। तो आज आपको वो फिक्रा जहन में रखना चाहिए बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने बड़ा मजे का कहा,
पिक भी होना चाहिए हर तरफ। उन्होंने कहा फिर ये जाके शिकायत लगाते हैं कि ये नहीं मानती पीपल्स पार्टी की बात। तो वो मुझे और आपको तो नहीं कह रहे थे, वो हाइब्रिड सिस्टम से कह रहे थे कि फिर ये वहां शिकायत लगाते हैं। तो ये चीजें हैं, हर पार्टी हर काम अपनी अपनी सियासत के लिए यूज करते हैं। गवर्नमेंट भी करेगी, पीटीआई भी करेगी, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, और पीपल्स पार्टी मुसलसल सियासी तौर पे दबाव अगर वो इत्तेहादी होकर अपने मफादात के लिए नहीं करेगी तो वो किसके लिए करेगी? वो कि उसमें अवामी मफादात नहीं है, पीपल्स पार्टी के मफादात तो हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया सर। कल का सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग जो इस पे कमेंट था, जिसने खासा एक पैनिक उसने क्रिएट किया, वो नासिर भट्ट साहब का था, जो सेनेटर हैं, नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं। उन्होंने कहा जनाब ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश है। आपको भी लगता है ये साजिश हुई है नवाज शरीफ साहब या इनकी हुकूमत के खिलाफ सर, ये इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट जो है? देखिए, मैं तो ये बिल्कुल साजिश नहीं समझता, लेकिन नासिर भट्ट साहब के साथ शायद आप भी कॉफी लंदन में पीते रहे होंगे जिन दिनों में आप मुलाकातें होती के साथ थे। तो वो एक पार्टी के लॉयल वर्कर हैं और बेइंतहा मोहब्बत करते हैं नवाज शरीफ के साथ। अपने कारोबार को भी खराब किया, सब कुछ किया, और फिर उसी के सिले में उन्हें सेनेटर भी बनाया गया। तो मैं उनकी राय को ये समझता हूं कि वो इसलिए नहीं है कि वो नवाज शरीफ के करीब हैं तो नवाज शरीफ ने उनसे कहलवा दिया है। ये उनके जज्बात हैं, बस ये इस हद तक ही है। नाज़रीन, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अच्छा, इसमें हुकूमत को क्या नुकसान लग रहा था कि जो मतलब है, या सुप्रीम कोर्ट ने एक विन विन सिचुएशन रखी कि खान साहब की बात भी मान ली कि उनका लीगल राइट है कि उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक अदालत है, आजकल अदलिया भी तनकीद में रहती है कि जनाब उसके पर्चर काट दिए गए, कोई बात सुनता नहीं है, फैसलों पे अमल नहीं होता। अगर उन्होंने फैसला दे दिया कि जनाब इनको वहाँ पे ले जाएं, उसमें अलशिफा में इनका ट्रीटमेंट हो और सारे पैसे जो हैं वो फैमिली देगी या खान साहब अपनी जेब से देंगे, उसके बदले में वो खामोश रहेंगे, पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं होगी। तो अगर ये टेम्परेचर डाउन हो रहा था और पॉलिटिकल गुफ्तगू ये बंद हो रही थी, उसके बदले में खान साहब का ट्रीटमेंट हो रहा था, तो इससे हुकूमत को क्या नुकसान हो रहा था कि वो दोबारा उसमें चले गए, नहीं जनाब हम तो नहीं मानते और इसको आप रिव्यू करें फैसले को? वो आपको याद है गुड टू सी यू वाले बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस, जी, उन्होंने कहा कि जी इन्हें पुलिस लाइन ले जाएं, ये हमारे मेहमान होंगे। यानी वो सरकार के खर्चे पे जितना टाइम उनको बाहर नहीं निकाला गया, उन्होंने एंजॉय किया उसको। जब उनकी पेशी मेशी लगाई, बुलाया और कोर्ट से वहां भेज दिया गया, तो वो तो सरकार का खर्चा था। तो ये जजों के जहन में मेरा ख्याल है ये बात होगी, तो उन्होंने पूछ लिया कि इसके खर्चात कौन बर्दाश्त करेगा, तो फैमिली ने कह दिया कि हम करेंगे। इमरान खान के लिए भी कोई खर्चा मसला है? वो तो कभी और दौर की बात थी ना, बहुत लोग पैसे लगाने वाले हैं, उनकी फैमिली बहुत चाहने वाली है, लोग बहुत चाहने वाले हैं, लगा देंगे हम बाहर वहां पे। लेकिन मैंने तो इसीलिए कहा कि मुझे तो नहीं समझ आई, लेकिन ये मुझे समझ आई कि ये पूरे सिस्टम का फैसला है कि इसके खिलाफ रिव्यू में जाया जाए, क्योंकि ये नहीं था। जहां पे भी कुछ जो बहुत रिलीफ की बात थी, इस तरह तय नहीं हुई थी मेरे ख्याल में जिस तरह मिला है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर रेजिस्टेंस इस बात की शो की गई है कि ये सब गुड्डी गुड्डी नहीं है, सब कुछ जो वो रबिया बार बार कह रही है ना, हवाओं का रुख। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी बात एकदम नहीं बन रही। पाकिस्तान के अंदर बनती है बात, मतलब जब नवाज शरीफ साहब का हुआ था कि वो जा रहे हैं बाहर और फलां हो रहा है और डिमका हो रहा है, फिर वो आ रहे हैं, चीज़ें तय हो रही हैं, तो जेल से भी निकाला गया उन्हें इलाज के लिए, वो नैब की कस्टडी में थे, वहां से निकाल के सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने खबर दी थी उस वक्त कि भाई उड़न खटोला आएगा, चला जाएगा, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त सिस्टम के अंदर अभी तक तो कोई गुंजाइश नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जी वो कोई खबर सजा दिखा के कि जी देख लो, फिर ये भी अवेलेबल है, हमारा ऑप्शन है। असल बात पता लगेगी इमरान खान साहब की बहन से जो कल उनकी 20 मिनट की मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने क्या मैसेज दिया, वो आप तक, हमारे तक पहुंच जाएगा ना, क्योंकि लीडरशिप तक तो बात जाएगी, पॉलिटिकली ना भी वो बोलें। और फिर जब उनको इलाज के लिए दायरा 48 घंटे तो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, अब वो शिफा में आते हैं, वो पिम्स में आते हैं, तो उनके पर्सनल डॉक्टर भी मिलेंगे, हमशीरा भी मिलेंगी, तो चीजें आएंगी क्लियर होके, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इमरान खान साहब कहाँ, आपने बड़ी 2 दफा उसका जिक्र किया, बड़ी अहम बात की है कि उस वक्त जब सब लोग कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने कहा जनाब आएगा, उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ साहब को ले जाएगा। तो उस वक्त भी वो रेजिस्टेंस देख रहे थे खान साहब की हुकूमत में, कुछ वो वजीर उनके हक में थे कि उनको बाहर जाने दें, कुछ नहीं थे। ये बहस तो उस वक्त भी चल रही थी, दोनों साइड्स पे कोई ना कोई, मतलब है ये खान साहब ने तो उसके बाद अपने फैसल सुल्तान साहब को भेजा था कि जनाब कि मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप जाएँ। फिर उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब थी, वो हेल्थ मिनिस्टर थे, सो खान साहब ने पूरा पक करवाया था, फिर उसके बाद चीज़ें हुई। आपको अब लगता है कि कुछ इस तरह का उड़न खटोला, चले बैरून मुल्क के लिए ना सही, वहाँ से लेके बनी गाला तक की कोई डेवलपमेंट्स हो सकती हैं कि आपके पास बड़ी खबरें होती हैं और हमेशा सच्ची खबरें निकलती हैं आपकी दफ़ा क्या आपका तोता चिड़िया
मैना वगैरह बता रहे हैं सर? मैं नहीं, देखे हम तो रिपोर्टर हैं और हमने अपनी रिपोर्टिंग पे ही इक्तफा करना होता है जी। और मैंने इसी बुनियाद पे ये बात कही कि ये सिस्टम ने फैसला किया कि अपील की जाए नजरसानी की, मतलब अपील टेक्निकली लफ्ज गलत हो जाएगा, रिव्यू किया जाए और वो रिव्यू डाल दिया गया रात आजम नजीर तारड़ साहब ने। ये अकेले उनका नहीं था फैसला कि जी शहबाज शरीफ ने कह दिया जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और हो गई, नहीं। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो उस वक्त 2-3 चीजें हो रही थी कि एक तो मुझे कॉल आई एक दोस्त की कि भाई ये काम हो जाएगा। फिर मैंने एक और बंदे से जिनकी कस्टडी में थे, मैंने उनसे पूछा भाई क्या पोजीशन है। उसने मुझे ये, मैंने अभी कई 1-2 दफा पहले भी बात कही है कि ये अभी मैं रखूंगा कि वो बंदा क्योंकि खड़ा हुआ था शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू के अंदर कि किस तरह वो लेके उनको हॉस्पिटल से, जब वो एम्बुलेंस लेके ठोकर नियाज पे एक दफ्तर है ना नैब का, वहां लेके गए थे वो, और उनको वो लेके गए सर्विसेज हॉस्पिटल में। अगले दिन लंच में मौजूद थे अफसार आलम साहब नवाज शरीफ साहब के साथ सर्विसेज हॉस्पिटल में, वहां पे भी वो बंदा मौजूद था और वो नैब का ही बंदा था, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का नहीं था, ये मैं आपको बता दूं। तो वो एक तरफ से मुझे वो पता थी पोजीशन, दूसरी मुझे ये बात बताई गई। लेकिन मैंने चौधरी परवेज इलाही स्पीकर थे उस वक्त, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाई ये जो डॉक्टर्स डाले गए हैं सर्विसेज हॉस्पिटल के और इनके, तो मुझे उन्होंने कहा जी ये मेरे समझे हाथों के लगाए हुए डॉक्टर हैं और ये बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट है कि नवाज शरीफ की हालत बहुत, मतलब मैं इसके बावजूद बार बार, हमारा काम है ना तजस्सुस तो होता है ना, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने उनसे उस वक्त पूछा था, उन्होंने कहा नहीं जी सख्त बीमार है, ये एक्चुअली बीमार है। मोमिन आगा उस वक्त वहां पंजाब में थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया वो मतलब इसको सारे को सुपरवाइज कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं जी ये है सिचुएशन ऐसी, चले सरकारी अफसर को आप छोड़ दें। परवेज इलाही साहब से भी मेरी बात हो गई, फिर आपने खुद नाम ले दिया, फिर वो कराची से एक डॉक्टर साहब को बुलाया गया था जो खून की शरियानों के माहिर थे, मेरा ख्याल है फौत हो गए, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, जो आगा खान हॉस्पिटल के थे, मतलब ठीक ठाक किस्म की इमरान खान ने तसल्ली करके फिर इजाजत दी। आपको याद होगा फैसल वाडा साहब कई दफा कह चुके हैं टीवी शोज में, आपने सुना था, आज क्लिप चल रहा था दोबारा, उन्होंने कहा जनाब कि हमने खुद बैठ के ये इनकी मियां नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स को डॉक्टर करवाया था, फॉर्ज करवाया था, मतलब हमने 2 नंबरी करके उनके प्लेटलेट्स को खुद ही बैठ के हाथों से नंबर शंबर आगे कर दिए थे और वही रिपोर्टें दिखा के हम उनको बाहर ले जाएंगे। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन कहती है कि आप कह रहे हैं नहीं बिल्कुल पूरा प्रोसेस था जिसमें ऑफकोर्स डॉक्टर्स भी थे, फिर उसके बाद राशिद, ये यास्मीन राशिद साहबा थी, फिर फैसल सुल्तान साहब थे, दूसरी तरफ फैसल वाडा साहब जो मिनिस्टर थे उस वक्त कैबिनेट में बैठे थे, वो कहते नहीं जनाब नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टें हमने जेली बनाई थी। आप क्या इस पे अपना कोई व्यू रखते हैं सर के ये कौन ठीक कह रहा है? देखिए परसों से मैं कह रहा हूं, जब से ये रिपोर्ट मेडिकली आई, कल तो सुप्रीम कोर्ट में आ गई ना, परसों जमा हुई थी, तो मैं कह रहा था यार 15 दिन पहले रिपोर्ट और थी, 15 दिन बाद रिपोर्ट और हुई है। अच्छा, तो कुछ तो है जहां समझदारी नजर आनी चाहिए कि कुछ मुलाकातों का तो असर है कि कुछ खब्बा सज्जा दिखा के सज्जा मारा जाएगा और गेम की जाएगी, कहीं रुकावट भी आ गई तो रिव्यू भी डल गया। ये तो हो रहा है ना कि कुछ ना कुछ किसी को दिखाना है, किसी को डराना है, किसी को समझाना है, ये तो मौजूद है। क्योंकि ये जरदारी साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ नहरों के ऊपर अपनी समझदारी के साथ काम किया, मैंने क्लेवर नहीं लफ्ज बोला, क्लैरिटी के साथ काम किया कि नहरें नहीं बनने दी। तो सूबे कैसे बनने देंगे? बिलावल ने आज खुल के कह दिया, उनकी पूरी काबीना कह रही है कि हम नहीं बनने देंगे किसी सूरत में। अच्छा, सिंध को जानने वाले जितने दानिश्वर हैं वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की तो कमाल हो जाना है, ये सिर्फ इस बुनियाद पे अगर हुकूमत छोड़ दें, पीछे हट जाएं, तो इनको तो 2/3 अक्सरियत सिंध में किसी और को जगह ही नहीं मिलेगी इस बुनियाद पे। देखे ना, काला बाग डैम नहीं बनने दिया उन्होंने, मतलब आप पंजाब के लोगों का फायदा हो बात सकता काट रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि खान साहब को वो डरावा देना चाह रहे हैं, इनको जरदारी साहब को, बिलावल साहब को डरा रहे हैं कि खान साहब को हम, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जनाब कि उन्होंने यहाँ चीफ कमिश्नर साहब से ही उन्होंने आग रिव्यू डलवाया है, जस्ट टू सेंड ए वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज कि एस्टेब्लिशमेंट जो है इस मामले में पक्की खड़ी। सो कौन सी बात आपकी ज़्यादा कि वो डरावे के लिए खान साहब को ला रहे हैं हॉस्पिटल में, फिर डरावा दे रहे हैं, तो फिर ये पिटीशन, उन्होंने रिव्यू पिटीशन क्यों करवा रहे हैं सर चीफ कमिश्नर से, और फिर मोहसिन नकवी साहब इसमें क्यों मुलविस हो रहे हैं सर? काश मैं इतना क्लैरिटी के साथ शामिल होता उन लोगों के साथ, वो क्या है कि वो शरीके जुर्म ना होते तो सब कुछ बता देते, मुखबरी करते। आपके भी शहर शायरी में मेरी तरफ बिल्कुल हाथ बुरा है, तो बस हम नसर बयान कर देते हैं शेर की। हाँ। तो वो ऐसे है ना कि हमें बहुत सारी चीजों में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, जो मैंने कही कि मेरी इंफॉर्मेशन है, कुछ चीजें आपको एसेस करनी पड़ती हैं कि चीफ कमिश्नर को क्या पड़ी है रिव्यू करने की इमरान खान के खिलाफ। तो वहां मैंने मोहसिन नकवी का नाम लिया कि वो उनका वजीर दाखिला का चीफ कमिश्नर और चेयरमैन सीडी है, तो वहां हाइब्रिड सिस्टम आ जाता है। गवर्नमेंट के वजीर कानून ने कहा कि हम रिव्यू करेंगे, हम सोचते थे कि शायद लॉ मिनिस्ट्री चली जाए, विफाक चला जाए, लेकिन वो चीफ कमिश्नर आ गए। तो मैसेज तो बड़ा क्लियर है ना
कि ये किसकी तरफ से है, तो दोनों तीनों तरफ दिखाया जा रहा है कि चले चले इकट्ठे चले। आपकी रिपोर्टर सेंस क्या कहती है सर? आप पिछले कोई 30 साल से ज्यादा हो गए, कई हुकूमतें बनते बिगड़ते, वजीर आजम आते जाते, मुझे पता है सबसे ज्यादा आप इनसाइड स्टोरी रखते हैं और आपको इन चीज़ों का पता भी बड़े बड़े वजीर आजमों से, वजीरों से, ये सारा इस्लामाबाद जानता है। आपकी अपनी रीडिंग क्या कहती है, सेंस क्या कहती है कि कौन सी ये बात ठीक है कि वो ये इमरान खान साहब को हॉस्पिटल ले जाके एस्टेब्लिशमेंट डरावा देना चाहती है कि जनाब सूबे बनाएं और हमारी बातें माने या तरमीमें लाएं, या वो नहीं कि उन्हें लगा है कि जनाब हुकूमत का थोड़ा सा ये फील हुआ कि शायद इनकी आपस में कोई बन रही है, उन्होंने वहाँ पे उन्हें चीफ कमिश्नर साहब से उन्होंने चैलेंज करवा दिया है। तो विच वन इज ये ट्रू सर? या आपकी मैं रिपोर्टिंग की वो पूछ रहा हूँ सर, अपना आप मेरी स्किल्स को चेक करना चाह रहे हैं तो मैं इस पे क्या कहूँ, मैंने तो सारी बातें कही हैं, लेकिन इसमें सब कुछ शामिल है सर। ये कभी भी देखे ना, पैगामात तो कई तरह के होते हैं ना, हर बंदे के लिए अलग से होते हैं। सिस्टम में वो कहते हैं ना जी, 2-3 प्लान बैक वक्त इकट्ठे चल रहे होते हैं कि किस वक्त किसको कैसे चलाना है आपने, तो वो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, मनवाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेरी राय इसके ऊपर ये है, सूबों के ऊपर सारे लोगों से मिलने के बाद, कि इसको हैप्पीजेंटली ना करें, मेहरबानी करें, इसे पार्लियामेंट में ले आएं, पूरा ब्लूप्रिंट लाएं कि आप क्या चाहते हैं, इसको 6 महीने लगाएं, चाहे 2 दिन में करा लें, लेकिन इसे सिस्टम में लाएं। लास्ट क्वेश्चन सर, राज मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ थे, उनकी भी साफ ज़ाहिर है उनके पास भी इनसाइड स्टोरीज होती हैं। उनका कहना था, जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि खवातीन की ये सीटों का जो फैसला आया था पीटीआई का, तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, पीटीआई को सीटें नहीं मिलेंगी, और वो कहते हैं नहीं मिलेंगी और पार्टियां लेंगी। अब वो कह रहे थे कल वाले फैसले का सुप्रीम कोर्ट का आया है हॉस्पिटल शिफ्ट करने वाला, वो कह रहे थे मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने तो नहीं कहा, उनका कहना था उसी तरह के इसका हाल होगा जो पीटीआई की सीटों वाला होगा, मतलब इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। आप भी इस असेसमेंट से एग्री करते हैं कि ऑर्डर नहीं माना जाएगा? देखिए, मैंने तो अभी आपसे ये कहा कि ऐन मुमकिन है कि ये आज रात अमल दरामद कर दिया जाए। अच्छा, इस हद तक के बोर्ड में इमरान खान साहब को पेश कर दिया जाए और उनको फिर अडयाला भेज दिया जाए कि जी बोर्ड जाहिर है उनके मेडिकल टेस्ट करेगा ना, फिटनेस चेक करेगा और रिपोर्टें आएंगी तो अपनी कोई बोर्ड देगा ना। ऐसे तो नहीं कर सकता बोर्ड भी, मैं रिपोर्टों को बनाने की बात नहीं कर रहा कतन, लेकिन अगर आज रात में ये तय नहीं होता कि कल ये रिव्यू नहीं लग रहा, तो फिर इंप्लीमेंट तो करना है ना फैसला, आप उसे इस तरह नहीं जाने दे सकते। और जो बेंच भी बना वो भी पिछली पसे पर्दा मुलाकातों के नतीजे में ही बना था। बहुत शुक्रिया राणा साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है जैसे कि इन्होंने कहा कि कल तक का दिन है, अगर हुकूमत ने जो रिव्यू पिटिशन डाली है, नज़रसानी की अपील दायर की है, अगर वो नहीं लगती तो वो 48 आवर्स का जो एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है अदालती हुक्म में कि आप जो है वो इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल जो है वो मुंतकिल करें, फिर शायद वो हो जाएगा। लेट्स सी कि क्या होता है। फ़िलहाल तो मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है वो वफाकी हुकूमत ने नज़रसानी अपील जो है वो दायर कर दी है। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इशूज़ हैं वो आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अक्सर जो है वो ये सुनने में आता है और ख्वाजा आसिफ साहब तो वो तो बारहा जो है वो काफ़ी दफ़ा इस चीज़ का क्लेम कर चुके हैं कि पाकिस्तान की, उनका तो कहना है कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी जो है उन्होंने अपने पैसे पुर्तगाल जो है वो शिफ्ट कर दिए और वहाँ पे जो है वो अपनी जायदादें बना रहे हैं या बना चुके हैं। अभी रिसेंटली कुछ ऐसी खबरें भी आई कि 11 बिलियन जो है वो किसी ब्यूरोक्रेट के डूब गए हैं पुर्तगाल में। आखिर मामला क्या है और क्यों हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी इंटरेस्टेड है पोर्चुगल में जो है वो जायदादें बनाने के लिए? क्लासरा साहब, आपके पास क्या खबरें हैं? आप अक्सर जो है वो इस किस्म की इनसाइड स्टोरीज लेकर आते हैं, क्या मामला है ये? पहला तो आपको याद होगा ये जो बम शेल कहें या इसको कुछ स्कूप कहें या इसको इंकशाफ कहें, ये कुछ जर्नलिस्ट ने नहीं किया था, किसी एंकर ने, कोई सहाफ़ी ने, कोई हमारी कोई ब्रेकिंग स्टोरी एक्सक्लूसिव नहीं थी। ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये उन्होंने इंकशाफ किया था और उनका ये कहना था कि जनाब के पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट जो हैं ये पुर्तगाल में जदादें खरीद लें। वहाँ से सबके कान खड़े हुए थे। पहले हम सुनते थे दुबई में ले रहे हैं, कोई न्यूयॉर्क में ले रहे हैं, कोई लंदन में ले रहे हैं, कोई स्पेन में ले रहे हैं, बार्सिलोना का जिक्र होता था, यूरोप का होता था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जजीरे वगैरह कंपनी, ये पहले, या इवन कनाडा बड़ी मशहूर ये डेस्टिनी है पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट की, स्पेशली पुलिस वालों की। पुलिस वाले अफसरान जो हैं उनकी ज़्यादा वहाँ पे बताया जाता है कि शरीयतें हैं या दीगर। अच्छा, अब हम सिर्फ ब्यूरोक्रेट दो किस्म के जानते हैं,
मतलब यहाँ पे डीएमजी अफसरान है, हम उनको ब्यूरोक्रेट समझते हैं या जिसको पीएस कहते हैं। उसके बाद पुलिस वाले हमें बड़े अहम लगते हैं। हमने कभी कस्टम, इनकम टैक्स, दीगर ग्रुप्स की कभी बात नहीं की। हालांकि कहते हैं माशाल्लाह उनके पास भी तो कहते हैं फजल रब्बी बड़ा है, बड़ा उनके पास भी अल्लाह ने बहुत कुछ उनको दिया है, शायद इन ग्रुप से भी उनका ज़्यादा है, लेकिन उनका नाम नहीं आता। उसकी वजह यह है कि इस तरह की पब्लिक डीलिंग उनकी नहीं होती जैसे डिप्टी कमिश्नर या पुलिस अफसरान इनकी होती है आवाम के साथ या मीडिया के साथ। खैर, तो माजी में तो ये चीज़ें पहले होती थी, और जब पुर्तगाल का नाम आया तो लोगों के वहाँ से कान खड़े हुए, और वो भी कोई आम आदमी नहीं कह रहा। डिफेंस मिनिस्टर हैं वो, 90s के बाद वो हर असम्बली में मेंबर रहे हैं, वजीर रहे हैं, कई दफ़ा रहे हैं, वेरी पावरफुल वो हुकूमत के वो बंदे हैं। उनकी तरफ से कहना था, उसके बाद वो चेमगोयाँ शुरू हो गई। अच्छा, नाम उन्होंने भी किसी का नहीं दिया। अब उसका नुकसान ये हुआ कि जब नाम आप नहीं देते, वजीर कह देते, तो फिर हर कोई उसका बेनिफिट ले, मैं भी लूँगा, आप भी लेंगे, सब लेंगे, क्योंकि वजीर साहब ने कहा है। अच्छा, अब इसको डिनाइल कौन करे, क्योंकि नाम तो है नहीं किसी का, या तो ABCD हो। उसका ये हुआ है कि इसके बाद मुसलसल ये गुफ्तगू होते हैं कि जनाब पुर्तगाल में पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट जो है वो जदाद ले रहे हैं। हम भी कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने वहाँ से ख्वाजा आसिफ साहब से सुना हुआ है। अब ये हो रहा है कि ये बात अभी आपने देखी हो कि मालिक साहब जो हैं, हमारे इंतहाई सीनियर दोस्त जो हैं, उन्होंने मंसूर अली खान साहब के साथ एक पॉडकास्ट की थी, तो उसमें उन्होंने कहा ऑलरेडी ये बात मतलब आ भी चुकी थी कि जनाब पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स के 11 बिलियन रुपीज़ जो है ना वो डूब गए वहाँ पे पुर्तगाल में। अब अगेन वही वाली बात, नो ऑफेंसेस, कि आप बाज़ दफ़ा आप ये बात जो है कि नाम नहीं है तो नाम आप नहीं लेते क्योंकि आपका डाटा नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने सुनी है, वजीर कह रहा है तो आपको अथेंटिक लगती है। तो मुझे कुछ 2-4 बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे बात हो रही थी इसी ही हवाले से, ये जदादों की, इन तमाम चीज़ों की, इसी ही इसको ले कर मालिक साहब कर उसके बाद वाली पे उन्होंने एक बड़ी एक दिलचस्प बात की। उन्होंने बात सुने, ये पाकिस्तान हुकूमत है, बाकायदा एक इदारा है, उसका FBR का कहा उन्होंने, जिनके इस वक्त दुनिया भर में मुल्कों के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग के वो हैं मुआहदे हैं, जिसमें स्विट्ज़रलैंड भी है, दुबई भी है, दीगर मुल्क भी हैं। मुझे याद है कि मैंने उस वक्त 2014 में भी एक स्टोरी की थी कि स्विट्ज़रलैंड के साथ हमारे एग्रीमेंट हो रहे थे साग डार साहब के दौर में 2014, तो इन्होंने नहीं होने दिए थे क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा था बैंकों में कि इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। वो लंबी कहानी फिर किसी वक्त कर लेंगे। अब वो ये कहते हैं जनाब कि आपके पास जब ये फैसिलिटी मौजूद है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आप इंफॉर्मेशन डाटा ले सकते हैं, आप डिटेल्स ले सकते हैं कि किस किस की कहाँ पे प्रॉपर्टी है, तो आप क्यों नहीं लेते। उनका ये कहना था जनाब अब इसका नुकसान ये हो रहा है, जो शरीफ लोग हैं, कुछ जेंटलमैन हैं, जो अच्छे लोग भी तो हैं, सारे तो कुछ जदादें लेकर पूरा पुर्तगाल खरीद के नहीं बैठी हुई ना ब्यूरोक्रेसी। वो कहते हमें बुरा भला ज़रूर कहें, लेकिन कम अज़ कम कोई उनको लिख के कोई खत्तो किताबत करके कोई डाटा तो मंगवा लें, और वो देंगे आपको अंडर द एग्रीमेंट जो इंटरनेशनल आपने मुआहदे किए हुए हैं। अच्छा, फिर मैंने चेक किया कि क्या पुर्तगाल के साथ पाकिस्तान के मुआहदे हैं, तो मुझे पता चला, कंफर्म किया गया, यस हैं, पाकिस्तान मंगवा सकता है वहाँ से डिटेल, चाहे आप ये म्यूचुअल, इसको लीगल असिस्टेंट कहते हैं, आप उनको भेजें, वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जब मुझे ये पता चला तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे FBR के एक बड़े सीनियर अफसर जो हैं उनसे रब्ता किया। मैंने उन्हें कहा, मैं कि सर आप ये बताएंगे हमारे मुआहदे हैं ये पुर्तगाल के साथ? उन्होंने कि बिल्कुल हैं। तो मैं कि सर जी आप उनसे कोई इन्फॉर्मेशन आपने मंगवाई है, कोई आपने उनसे डाटा वगैरह मंगवाया है? तो उनका कहना था जनाब कि हमने कोई डाटा नहीं मंगवाया। मैं कि कोई सुनने में आ रहा है कि आपके पास कोई पिछले साल कोई रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चला है कि ना पुर्तगाल में कुछ अफसरान की जदादें हैं। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई डाटा नहीं, हमारे पास कुछ नाम नहीं है। तो फिर मैंने कहा एक फेडरल मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब है, वो नाम ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, हर ब्यूरोक्रेट पे शक होना शुरू हो गया। घर जाते हैं, दोस्तों को, बैचमेट, हर कोई देखता है शक से एक दूसरे को कि किसने जदाद ली हुई है। तो मैंने कहा जी आप क्यों नहीं उनसे मंगवाते, पुर्तगाल से डाटा मंगवाएं, चीज़ें करें। उन्होंने एक और बात की, उन्होंने जनाब जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब के पुर्तगाल में ये जदादें हैं, उनको नैब को या FIO को बुला के उनसे पूछना चाहिए कि आप बताएं आपके पास क्या वो हैं, सबूत क्या है कि वहाँ पे फलां फलां की जदादें। मैं फलां फलां का तो नाम ही नहीं आ रहा, वो तो जनरल बात हो रही है। कौन मैं कि ब्यूरोक्रेट जाए वो नैब के पास, FIA के पास कि देखें जी कि रऊफ़ ने, रबिया ने, फलां ने मेरा नाम लिया है तो इनको बुलाएं या इनसे नाम लें। तो मैंने कहा जी आप उनको बुला लें, लेकिन खैर उन्होंने नहीं माना कि हमारे पास कोई लिस्टें हैं। लेकिन मेरी इतला एक और सोर्स ने कही है कि इनके पास लिस्टें हैं, नाम है इनके पास। तो अगर नाम है, इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ एक ट्रांसपेरेंसी, जैसे ये पहले भी नाम आए थे जब इसके दुबई लीक्स के, तो इनके नाम भी आने चाहिए ताकि जिन लोगों का नाम है, मैंने जदाद लिए, आपने लिए, किसी और ने पुर्तगाल में लिए, तो उनके नाम आने चाहिए। बेचारे पूरे का पूरा रेवड़ जो है ना हमारी तरह रगड़ा जा रहा है। इस पे वो कह रहे थे कि जनाब उनका एक और दिलचस्प बात थी, उन्होंने कहा जनाब अगर हम मंगवाएं भी सही, सपोजली लिस्टें हों भी सही, अंडर द एग्रीमेंट विद दोज कंट्रीज हम उनको पब्लिक नहीं कर सकते। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, सुन लें।
कि हम पब्लिक नहीं कर सकते नामों को। अच्छा। उन्होंने इसका हवाला दिया, उन्होंने कहा जनाब दुबई से हमने मंगवाई थी, लिस्टें मंगवाई थी कि किस किस की प्रॉपर्टीज हैं वो ऑफ शोर के जरिए खरीदी हुई हैं। उन्होंने कहा वो वहाँ से आई लिस्टें पाकिस्तान में आई, फिर वो लीक हो गई। उनका तो कहना था दुबई से हुई है, लेकिन हुई तो पाकिस्तान से हुई होंगी, क्योंकि दुबई में कौन जाके लेगा। उन्होंने कहा लिस्टें वहाँ से दुबई से लीक हो गई। इसके बाद दुबई ने इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बंद कर दी कि हम तो नहीं देते, आप एग्रीमेंट को वो नहीं करते। उन्होंने इन पर इल्ज़ाम लगाया। तो वो कहते हैं कि लिस्टें आ भी जाएं, नाम आ भी जाएं, तो भी हम वो अंडर एग्रीमेंट उनको पब्लिक नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेट कहते हैं जनाब पब्लिक करें ताकि पता चले कि कौन प्रॉपर्टीज है किसकी नहीं है। कहते सबको एक ही लाठी के साथ हाँका हुआ है, सब हमें मशकूक आंखों से देखते हैं। हुकूमत क्लासा साहब जिन्होंने जायदादें ली हैं उन्होंने भी पक्का काम किया हुआ है ना, उनको पता है कि पब्लिक नहीं हो सकती हैं। मे भी ये होंगे, लेकिन और ख्वाजा आसिफ जो हैं वो भी इससे ज्यादा आगे बात करते नहीं हैं। कुछ कह ही दें, कोई नाम ही ले दें, कुछ बता ही दें, वो भी इतनी ही बात करके जो है वो खत्म कर देते हैं। एक फेडरल मिनिस्टर को इस तरह बात करते हुए, वो तो फिर कौमी असेंबली में फाइनेंस कमेटी है ना, वहाँ पे सलीम मांडवी वाला साहब उसके चेयरमैन है, सलीम एक और भी वहाँ पे सेनेट की भी है, तो वो मंगवा लें, उनको बुलवाएं, FBI को बुलवा लें। FBI के चेयरमैन साहब हैं, FBI की टीम है, उनको बुलवा लिया जाए कि भाई साहब आप आए और हमें ब्रीफ करें, आप हमें बताएं किस किस के हैं। लेकिन वो वहाँ पे फिर ये क्लास बताएंगे कि सर अंडर द एग्रीमेंट हम नहीं। जब आप अगर अंडर द एग्रीमेंट नाम नहीं दे सकते, फिर ख्वाजा आसिफ साहब से बात करें कि सर अगर आपके पास अनऑफिशियली कोई ऐसी रिपोर्ट है, नाम है, तो पब्लिक के साथ शेयर करें, ताकि हर बंदा जो उसमें वो कहते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स बेचारे, उन्होंने कहा आपको अंदाजा है कि कोई बंदा उठ के कह देते हमारे बारे में कि जनाब इनकी जायदादें हैं, पर अगर हमने ली हुई है, नाम है, तो जरूर हमारे नाम आने चाहिए। अगर नहीं है तो हमारी जान छुड़वाएं, उन्हें क्या लिस्टें ओपन करें। अब वो कहते हैं जनाब हम ले भी हैं तो ओपन नहीं कर सकते। अब ये कैच 22 सिचुएशन है, मतलब है कि आप टू बी या टू बी नॉट वाला हिसाब है कि करना है, आप ले भी हैं लिस्टें, वो कहते नहीं हो सकती। तो ब्यूरोक्रेट कहते हैं लिस्टें मंगवाएं, आप मुहैदों के जरिए जो आपके हैं उनको नाम लें, नेम एंड शेम दें। हर एक को उन्होंने डंडा उठाया और हर एक के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू देम। सही सभी जो है वो एक साथ इसमें रगड़े जा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि कोई नाम जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं। ये मामला जो है वो हम आपके सामने उठाते रहेंगे, जैसे कि हमेशा से जो है वो हम डिस्कस करते रहते हैं इस किस्म की स्टोरीज। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।